प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन। देश में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार पर बल। भारत में निर्मित पहला चिप पीएम को समर्पित। मुख्यमंत्री आज शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। सीएम की अध्यक्षता में होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। केंद्र सरकार का कृषि विकास पर खास जोर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवरेज में राज्य में साहिबगंज को पहला स्थान। चतरा में भी योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन। और रांची में आयोजित करम पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इसमें 48 से अधिक देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सेमिकॉन इंडिया का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण के इकोसिस्टम को विस्तार देना है। इस 3 दिवसीय आयोजन के पहले दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को भारत में निर्मित पहला चिप भी समर्पित किया। प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार किया गया। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विश्व का विश्वास भारत के साथ है, जो सेमीकंडक्टर निर्माण को नया आयाम देगा। जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। द वर्ल्ड बिलीव्स इन इंडिया एंड the world is ready to build the semiconductor future with India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि देगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पीजीटी शिक्षकों, नवचयनित सहायक आचार्यों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ मुख्यमंत्री बोर्ड परीक्षाओं के स्टेट टॉपर्स को भी पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आकांक्षा के जेईई के टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में विकास और जन कल्याण से संबंधित 4 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।
पटना दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर थोड़ी देर चर्चा हुई। श्री सोरेन ने लालू प्रसाद को संघर्ष और सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतीक बताया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विधि व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा है। गिरिडीह में दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश के लोगों को पीएम पर भरोसा है। और गांव स्तर की बात हम करेंगे तो छोटे छोटे उद्यमी से लेके जो स्टार्टअप हैं, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो हर एक लोग जीडीपी को बढ़ाने में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी जिस तरह से भारत की रफ्तार आगे बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान भी कर रहे हैं और देश के लोगों को विश्वास भरोसा प्रधानमंत्री जी पर है, तो इसलिए लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। दूरदर्शन से खास बातचीत के क्रम में उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य की पुलिस अपराध को रोकने में विफल साबित हुई है। सीधे तौर पे अगर देखें तो पुलिस उगाही में लगी हुई है। कहाँ बालू की गाड़ी जा रही है, कहाँ छर्री वाली गाड़ी जा रही है, कहीं कोयले की गाड़ी जा रही है। यही सिर्फ एक तरह से देखें तो पुलिस का ध्यान इसी ओर है और नतीजा है कि आज आम जन परेशान है और हर एक जगह गांव-गांव में अभी बहुत सारी चोरी की घटनाएं आ रही है। लोग मंदिर को निशाना बना रहे हैं, लोग स्कूल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर सरकार की कोई पहल नहीं है। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन अपनी हार मान चुका है। हताशा में राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार किया जा रहा है। देखिए, बिहार चुनाव में पहले ही महागठबंधन इंडी गठबंधन हार मान चुकी है। आज जिस तरह से वो लोगों के बीच में एसआईआर को लेके या फिर अन्य चीज़ों को लेके उनके मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी माँ के बारे में जिस तरह से अपशब्द, तो इससे लग रहा है कि इंडी गठबंधन हताशा में है और पब्लिक पहले ही नकार चुकी है। और ये हताशा का ही परिचय है कि इस तरह के कार्यक्रम जो इनके हो रहे हैं और अनर्गल प्रलाप, कभी चुनाव आयोग पर कभी दोष लगाना। तो इससे पहले केंद्रीय मंत्री के गिरिडीह परिसदन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड समेत देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। इस दिशा में सकारात्मक पहल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री कुमार ने भरोसा जताया कि नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से मरीजों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने अपनी ही गठबंधन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार में कांग्रेस की भूमिका कहीं दिखाई नहीं देती है। आप डीसी एसपी से मिलने के लिए जाइए, अगर कोई काम ऐसा है तो सीएमओ से फोन कराइए, तब सुनता है। ये पिछले सरकार का अनुभव मेरा है, अभी का बता नहीं सकते हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम जारी है। विभिन्न जिलों में पर्यवेक्षक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस सिलसिले में पर्यवेक्षक मोहन मरकाम और सांसद सुखदेव भगत की मौजूदगी में लोहरदगा में भी बैठक हुई। इस दौरान कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। प्रदेशों में हम पीछे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का फूट डालो और राज करो की नीति के साथ साथ जो धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम में वोट बटोरने का प्रयास किया था, उसको हम कैसे मुकाबला करें, उसके लिए हम लोग संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो राहुल जी की मंशा है, खड़गे साहब की मंशा है, उस मंशा में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इस सिलसिले में रांची स्थित कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया गया है। श्री कुमार ने राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों के लिए बीएलए नियुक्ति करने का आग्रह किया ताकि पुनरीक्षण का काम सुचारू तरीके से हो सके। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पलामू में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। असामाजिक तत्वों की आवाजाही और तस्करी पर पैनी नजर रखने के लिए बिहार सीमा से सटे हुसैनाबाद में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाई गई है। इसका उद्घाटन विधायक संजय सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हुसैनाबाद विधायक ने पुलिस के पहल की सराहना की। ठीक करने के लिए वहाँ सीसी कैमरा लगाया गया है और सीसी कैमरा से हम समझते हैं कि बहुत सा अपराध पर नियंत्रण हो जाता है। बार बार निर्देश हम लोगों को अलग अलग मीटिंग से प्राप्त होता है कि जो मेन एरिया है, अनुमंडल का जो मेन एरिया है और शहर का मेन एरिया है, वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए और उसका एक छोटा सा कंट्रोल रूम रिस्पेक्टिव थाना में एस्टैब्लिश करने के लिए। इसी में जेपी चौक, नहर मोड़, हरिहर चौक, वहाँ से देवरी और तंगवार जाने वाले 2 सड़कें पे और पटेल चौक पे ये 5 जगह पे जो है 3 सीसीटीवी कैमरा का फीड लगाया गया है। कोडरवा में पाइप चोरी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर 8 चोरों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए रखे गए इन पाइप को एक ट्रक पर लोड किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 16 पाइप और हाइड्रा मशीन को जब्त कर लिया। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर इस कांड को उद्भेदित किया गया। इस एक ट्रक जिसमें 16 पाइप लोड करके ले जा रहा था उसको तत्काल पकड़ा गया और उसके निशानदेही पे या उसके सहयोग में जो हाइड्रा था जिससे उस पाइप को लोड किया गया था ट्रक में, उसे भी पकड़ा गया। और उन लोगों के पूछताछ करने पर उन लोगों ने इसमें बताया कि तथाकथित जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बता रहा था राहुल कुमार, उसको और उसके साथ कुछ लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या तो चोरी करने में या इसको लोड करने में या फिर इस सामान को ठिकाने लगाने में उन लोगों को पकड़ा गया। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा सागची बाजार में दुकानदारों से जुर्माना वसूले जाने पर आपत्ति जताई है। क्षेत्र समिति के कर्मचारी जब दुकानदारों से जुर्माना वसूल रहे थे तब माहौल गर्मा गया। चैम्बर के प्रतिनिधियों ने जुर्माना वसूलने वाले कर्मियों को बताया कि अधिकांश दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस है और जिनका ट्रेड लाइसेंस समाप्त हो चुका है वे जल्द ही नवीकरण करा लेंगे। पदाधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद वसूला गया जुर्माना दुकानदारों को लौटा दिया गया। तो उस रास्ते पे यदि आपको फुटपाथ नहीं दिखा तो दुकानदार कैसे दिख गए? दुकानदार टैक्स भी भरे, दुकानदार रेंट भी भरे, दुकानदार स्टाफ की सैलरी भी दे, दुकानदार जीएसटी भी भरे, दुकानदार ही फाइन भी भरे। ऐसा कार्रवाई क्यों? एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं चलेगा। व्यापारी एक साथ हैं, हर व्यापारी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। व्यापारी के साथ गलत होगा तो बोलेंगे। बहुत अच्छी पहल जेनेसी के द्वारा इन्होंने फैसला लिया कि हर एक दुकानदार का पैसा वापस होगा। कम से कम 40-50 हजार रुपया हम लोग दुकानदारों को वापस करवाने का काम किए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आदेश के बावजूद ससमय चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। मामले की अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी।
नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस पर क्यों नहीं मुख्य सचिव के ऊपर में अवमानना प्रारंभ किया जाए। आज इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव एवं नगर विकास सचिव सशरीर अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 10 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद स्वदेशी उत्पादों की खरीद बिक्री की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। दुनिया क्यों ना मंत्रमुग्ध हो हमारे स्वदेशी उत्पादों को देखकर, और इन्हीं उत्पादों से दुनिया सजने को लालायित होती है। ये भारत है और भारतीय कारीगरों का हुनर यहाँ दिख रहा है। बाजारों में सजी परिधान में जो चमक आप देख रहे हैं वो इनकी मेहनत, लगन और पसीने की चमक है। ये केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और पहचान की जीवित झलकियां हैं। स्वदेशी उत्पाद यानी हमारे देश में बने सामान। ये सामान पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोग इनकी खूबसूरती और गुणवत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि ये उत्पाद न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा पसंद भी आते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं। मैं वही स्वदेशी ही लेती हूँ। तो एक तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, दूसरा इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है। I love made in India products. I do shopping. Love the fabrics, especially the cottons and the stoles. बुनकरों, कारीगरों का कहना है कि ये लोग पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। पहले उनके हुनर को वो पहचान नहीं मिल पाती थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने न केवल उन्हें सम्मान दिलाया बल्कि उनकी आय भी दुगनी हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो ये योजना चलाए हैं सो बहुत ही खूबसूरत चलाए हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे जो है इस कला से हमारे जितने भी गरीबी थी वो दूर हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी ने हम लोग जो आर्टिस्ट हैं हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जगह जगह स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां ऐसे कई प्रकार के उत्पादों की धूम रहती है। साथ ही त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी स्वदेशी उत्पादों की रौनक देखते बन रही है। जैसा कि आपने देखा कि न सिर्फ भारत के बल्कि जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं उनकी भी पहली पसंद भारत का उत्पाद बन चुका है। देखिए, हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है वो महज सिर्फ एक उत्पाद नहीं है। जब आप खरीदते हैं तो आप भारत की संस्कृति, अपने यहाँ के कारीगरों के हुनर को भी संबल देते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह जगह पर मेले लगाए हुए हैं भारत सरकार के द्वारा जो कि स्वदेशी उत्पादों के, और साथ ही यदि आप अपने बाजारों में भी निकल जाएं जैसा हमने आपको दिखाया तो आपको स्वदेशी उत्पाद की धूम मची पड़ी है। आपको वहां स्वदेशी उत्पाद तरह तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आप भी देर मत लगाइए और स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, खरीदिए और विकसित भारत की ये जो मुहिम है उसका हिस्सा बनिए। कैमरा पर्सन विबंधु के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कवरेज में साहिबगंज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चतरा दूसरे स्थान पर रहा। साहिबगंज में इस योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ, जिसने किसानों को इस सुरक्षा चक्र से संबल प्रदान किया। इधर चतरा जिले का लक्ष्य 40,656 किसानों के पंजीकरण का था, लेकिन किसानों की सक्रिय भागीदारी और प्रशासनिक टीमों की निरंतर पहल से यह संख्या बढ़कर 65,715 तक पहुंच गई। लक्ष्य से 25,059 अधिक किसानों ने बीमा के लिए पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मोराबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को करम महोत्सव की शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत दी है। उन्होंने एकजुटता पर बल देते हुए परंपरा के संरक्षण पर जोर दिया।
जो पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे एकजुट रहें, और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए देश में कई कायदे कानून हैं, कई सारे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज के दिन में भी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। पुरानी कहावत है कि उड़ान भरने के लिए पंख नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इस कहावत को चरितार्थ करते दिख रहे हैं दिव्यांग सजूल टुडू, जो साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। हजारीबाग में भी उनका पड़ाव रहा। इस साइकिल से पूरा भारत यात्रा कर रहा हूँ और जो हमारा उद्देश्य ना लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि तुम्हारा हाथ पैर नहीं है, तू कर नहीं सकता। तो उन लोग के लिए उन लोग को एक दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा हाथ पैर ना होते भी मैं पूरा भारत घूम सकता हूँ। मैं उन लोग को इंस्पिरेशन दिला सकता हूँ और उन लोग को भी बता सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। रांची में 21 सितंबर से केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री सेठ ने बताया कि 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रांची में कल इस खेल महोत्सव का पोस्टर भी जारी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। और 2036 ओलंपिक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2030 में कॉमनवेल्थ और 2036 में ओलंपिक। देश की जनता से जो वायदा मोदी ने किया, एक एक वायदा पूरा किया, एक एक संकल्प धरातल पे उतरा है। बिहार के राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में एक मैच में भारत ने कजाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से हराया। भारत ने इस टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण में प्रवेश कर लिया है। राज सिंह ने अहम भूमिका निभाई। तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई। भारत पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इस जीत के बाद पूल ए के 3 मैचों में 9 अंकों के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। हॉकी एशिया कप के मुकाबले 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हैं। भारत को 17 वर्ष बाद बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेजबान शहर के रूप में नई दिल्ली के नाम का ऐलान किया। भारत में ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सोमवार को पेरिस में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान ये घोषणा की। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की 6 साल के बाद एशिया में वापसी होगी। चीन के नानशिंग ने 2018 में सत्र की मेजबानी की थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ा बांदा प्रखंड के कारलाबेड़ा गांव से वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन्य जीव पैंगोलिन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान तस्करों के पास से कुल 4 पैंगोलिन बरामद किए गए हैं।
और अब बात मौसम की। राज्य में आज कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, हजारीबाग, गुमला और खूंटी समेत अन्य जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। वैसे 7 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 5 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर भी मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन। देश में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विस्तार पर बल, भारत में निर्मित पहला चिप पीएम को समर्पित। मुख्यमंत्री आज शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, मेधावी विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। सीएम की अध्यक्षता में होगी राज्य कैबिनेट की बैठक। केंद्र सरकार का कृषि विकास पर खास जोर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवरेज में राज्य में साहिबगंज को पहला स्थान, चतरा में भी योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन। और रांची में आयोजित करम पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी।